आपने कई लोगों से सुना होगा, खासकर राहुल गांधी से, कि पीएम मोदी ने अडानी को देश बेच दिया। की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ तक कि राहुल गांधी तो लगातार ये कहते रहते हैं कि पीएम मोदी ने ही गौतम अडानी को इतना अमीर बनाया है। और अगर सच में देखें तो एयरपोर्ट में, पोर्ट्स में, ग्रीन एनर्जी में, गैस में, ऑयल में, हर चीज में आपको अडानी ही अडानी दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या पीएम मोदी ने गौतम अडानी को सच में देश बेच दिया? नहीं। इस वीडियो में मैं आपको गौतम अडानी, चाइना और राहुल गांधी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जो भारत और भारत के लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात, ये राहुल गांधी बार बार गौतम अडानी को ही टारगेट क्यों करते हैं? अमीर तो अंबानी और टाटा भी हैं, लेकिन बार बार अडानी 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 ही क्यों? अडानी 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 अडानी। तो इसके पीछे भी एक वजह है और वही वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आइए जानते हैं। राहुल गांधी आपको आए दिन ये कहते हुए मिल जाएंगे कि गौतम अडानी पीएम मोदी के दोस्त हैं, इसलिए पीएम मोदी ने गौतम अडानी को अमीर बनाया है। जैसे हाल ही में गौतम अडानी ने 7 एयरपोर्ट खरीद लिए, जिसके बाद में ओपोजिशन और कुछ आम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी ने गौतम अडानी को सारे एयरपोर्ट बेच दिए। पर रियलिटी में गवर्नमेंट ने अडानी को एयरपोर्ट बेचे नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए अडानी को दिए हैं। और ये सब बिल्कुल एक लीगल एक्ट के अंदर हुआ है। इस एक्ट को पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, जिसको खुद कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2011 के अंदर बनाया था, क्योंकि पहले इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी डेवलप्ड नेशन के मुकाबले काफी खराब था। तो गवर्नमेंट ने पीपीपी एक्ट को बनाया, जिसके अंदर होता ही है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी मिलकर उस एयरपोर्ट या फिर उस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। क्योंकि अगर अकेली गवर्नमेंट चलाएगी तो करप्शन ज्यादा होगा और डेवलपमेंट कम होगी। इसलिए डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट एंटिटी को भी लाया गया, क्योंकि प्राइवेट एंटिटी तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने हर प्रोडक्ट को बेस्ट बनाती है। लेकिन लोग ऐसे समझते हैं कि प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया, तो हकीकत में बेचा नहीं है, बस सिर्फ मैनेज करने के लिए दिया है। और वो भी हमेशा के लिए नहीं देते, सिर्फ 5 से 10 ईयर्स के लिए देते हैं। तो गौतम अडानी को जो 7 एयरपोर्ट मिले हैं वो इसी पीपीपी मॉडल के अंदर मिले हैं, ना कि गवर्नमेंट ने अडानी को बेच दिए। अब गौतम अडानी को जो 7 एयरपोर्ट मिले हैं उसमें से एक एयरपोर्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। गौतम अडानी ने ये छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं खरीदा, बल्कि जीवीके ग्रुप और एक साउथ अफ्रीका की कंपनी से खरीदा है। दरअसल जब पिछली बार कांग्रेस के रूल के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट का ऑक्शन हुआ था, तो 50.5% स्टेक जीवीके ग्रुप ने खरीद लिए एंड 23.5% स्टेक एक साउथ अफ्रीका की कंपनी ने खरीदे थे। ये साउथ अफ्रीका की कंपनी को इंडियन एयरपोर्ट के स्टेक कांग्रेस ने ही बेचे थे। मतलब गौतम अडानी की बदौलत अब साउथ अफ्रीका में जाने वाला पैसा अब भारत के अंदर आ रहा है। लेकिन शायद राहुल गांधी को थोड़ा बुरा लग गया कि एयरपोर्ट गौतम अडानी को कैसे मिल गए। तो फिर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी का यूज करके जीवीके ग्रुप को डराकर सारे स्टेक अडानी ग्रुप को दिलवाए हैं। लेकिन बाद में जीवीके ग्रुप ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया और कहा कि मुंबई का एयरपोर्ट बेचने के लिए उन पर कोई भी प्रेशर नहीं डाला गया। अब राहुल गांधी गौतम अडानी से कितना चिढ़ते हैं ये तो आपने देख ही लिया होगा कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर झूठ ही बोल दिया। लेकिन राहुल गांधी को गौतम अडानी से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, ये आपका जानना काफी जरूरी है। गौतम अडानी भारत में सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ भारत की इकोनॉमी ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि भारत की सिक्योरिटी के लिए भी गौतम अडानी बहुत काम कर रहे हैं। चाइना जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है, अपनी पावर को बढ़ाता ही जा रहा है, उसके बारे में पिछले साल सितंबर में एक इवेंट के दौरान गौतम अडानी ने कहा कि मुझे आशा है चाइना, जिसको ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहला चैंपियन माना जा रहा है, वो जल्द ही खुद को अलग थलग महसूस करेगा। अब गौतम अडानी ने ये बात अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं कही, बल्कि चाइना के खिलाफ अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। दरअसल चाइना इस टाइम पर भारत को चारों ओर से अलग अलग तरीकों से घेर रहा है। पाकिस्तान चाइना का एलाई है, तिब्बत चाइना का है ही, नेपाल के साथ भी चाइना अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, बांग्लादेश में भी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करवा रहा है। इंडियन ओशियन में भारत को घेरने के लिए श्रीलंका और मालदीव को डेप्ट में डालकर वहां अपने पोर्ट्स और मिलिट्री बेस बना रहा है। चाइना ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर भारत और चाइना की कोई वॉर होती है तो फिर चाइना भारत को चारों ओर से घेर पाएगा। इसलिए अडानी ग्रुप चाइना से पोर्ट्स के अंदर कंपटीशन कर रहा है, क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को अपने डेप्ट में फंसाकर श्रीलंका के अंदर पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया है। श्रीलंका से चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए गौतम अडानी भी श्रीलंका के कोलंबो के अंदर पोर्ट बना रहे हैं। अब आप बोलोगे कि अडानी ग्रुप को ये पोर्ट बनाने के लिए पैसे तो मोदी सरकार दे रही होगी, पर नहीं, इसके लिए पैसे अडानी को यूएस गवर्नमेंट दे रही है।
यूएस गवर्नमेंट की एक कंपनी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो गौतम अडानी को ये पोर्ट बनाने के लिए $553 मिलियन दे रही है। अब जैसा कि कुछ सो कॉल्ड ज्ञानी कहते हैं कि मोदी जी तो अपने दोस्तों को ही अमीर बनाए जा रहे हैं, तो इनके लॉजिक के अनुसार तो यूएस गवर्नमेंट भी गौतम अडानी की दोस्त होनी चाहिए, है ना? पर नहीं, जियोपॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स में सब अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट और गौतम अडानी चारों मिलकर इस पोर्ट को बना रहे हैं क्योंकि इसमें चारों का फायदा है। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया की सिक्योरिटी मिल जाएगी, उधर यूएस नहीं चाहता कि चाइना यूएस से ज्यादा डेवलप हो जाए। श्रीलंका और गौतम अडानी का तो इससे सीधा फायदा है, वो इस पोर्ट से पैसे कमाएंगे। अब अडानी ग्रुप सिर्फ श्रीलंका के अंदर ही पोर्ट नहीं बना रहे बल्कि दुनिया की और भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भी पोर्ट बना रहे हैं जो इंडिया के लिए काफी कीमती है। जैसे इसी साल जनवरी में अडानी ग्रुप ने नॉर्थ इजराइल के हाइफा के अंदर $1.3 बिलियन का एक पोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। हाइफा इजराइल का ये पोर्ट काफी ज्यादा तगड़ी लोकेशन पर है क्योंकि मिडिल ईस्ट, इजराइल और यूरोप का 99% ट्रेड इसी रास्ते से होता है। और अडानी ग्रुप ने ये पोर्ट सिर्फ अपने फायदे के लिए ही नहीं बनाया बल्कि इंडिया का भी इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि इसी हाइफा के अंदर चाइना का भी एक पोर्ट है। अब सपोज करो कल को भारत और चाइना की वॉर हो जाती है तो आपको क्या लगता है चाइना भारत को इस रास्ते से ट्रेड करने देगा? नहीं। और अगर चाइना ने इंडिया का ट्रेड बंद किया तो फिर इंडिया का मिडिल ईस्ट, यूरोप और इजराइल के साथ ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अडानी ग्रुप भी यहाँ हाइफा के अंदर ही पोर्ट बना रहा है ताकि इंडिया का ट्रेड आसान हो और चाइना का डोमिनेंस कम हो। ट्रेड करना तो एक बहाना है, वास्तव में अडानी ग्रुप का ये पोर्ट चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का काउंटर पोर्ट होगा। अडानी ग्रुप का ये पोर्ट इंडिया के एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का एक पार्ट होगा जो चाइना को टक्कर देगा। इसी तरह अडानी ग्रुप अब फिलीपींस में भी पोर्ट बनाने वाले हैं क्योंकि फिलीपींस से चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड रूट गुजरता है और अगर इनका पोर्ट बनता है तो चाइना के पोर्ट मार्केट का नुकसान होगा और अडानी ग्रुप का फायदा होगा। और अडानी ग्रुप का जितना ज्यादा फायदा होगा भारत देश का भी उतना ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि गौतम अडानी रहते भारत में, अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज का बेस भी भारत में है। तो गौतम अडानी जितने ज्यादा अमीर बनेंगे वो भारत को उतना ही ज्यादा टैक्स देंगे। एट द एंड आप बस इतना मान लो कि गौतम अडानी जितने ज्यादा अमीर बनेंगे भारत का उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी बार बार गौतम अडानी को इतना टारगेट क्यों करते हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो, अडानी 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 अडानी, या फिर इलेक्शन रैलियों में हो। पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया वैसे अडानी जी के जेब में पैसा जाता है। लेकिन फोटो तो हमने राहुल गांधी की चाइनीज एम्बेसडर के साथ भी देखी है, फोटो तो हमने राहुल गांधी की चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ भी देखी है, फोटो तो हमने राहुल गांधी की चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ भी देखी है। और राहुल गांधी की इन्हीं फोटोज का राज आपके लिए जानना काफी जरूरी है, तो फिर ध्यान से सुनना। 6 जून 2017 को डोकलाम में इशू हुआ था जब चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी में थोड़ी बहुत बहस हो गई थी। एक महीने बाद 6 जुलाई 2017 को इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आमने सामने लड़ने के लिए आ गई। इसके 2 दिन बाद 8 जुलाई को राहुल गांधी ट्वीट करके पीएम मोदी को टारगेट करते हैं। लेकिन उसके 2 दिन बाद 10 जुलाई को क्या होता है कि चाइनीज एम्बेसी की वेबसाइट पर राहुल गांधी की चाइनीज एम्बेसडर के साथ फोटो छपती है। 2 दिन पहले ट्वीट करके पीएम मोदी को टारगेट करने वाले जब इंडिया और चाइना के साथ वॉर हुई तो ये राहुल गांधी चाइना के अंदर चले गए। हो सकता है ये भी इत्तेफाक हो, चलो और इत्तेफाक गिनाता हूँ। चाइना को राहुल गांधी बहुत पसंद है। जब 2018 के अंदर राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने राहुल गांधी को इस चीज के लिए बधाई दी थी। ये रहा वो बधाई पत्र जिसमें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए बेस्ट विशेष दे रही है। और साथ में चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस ने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर काफी अहम रोल निभाया है और इंडिया और चाइना के रिलेशन को काफी मजबूत बनाया है। हाँ, हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि कांग्रेस ने इंडिया और चाइना के रिश्तों को कितना मजबूत बनाया है। अभी रुको, चाइनीज गवर्नमेंट और कांग्रेस का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बाकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट ने 2005 से 2008 तक चाइनीज एम्बेसडर ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए की फंडिंग दी थी। क्या ये सब भी इत्तेफाक है या फिर ये रिश्ता कुछ कहलाता है? चलो आपको ऐसा एक और इत्तेफाक दिखाता हूँ।
कुछ टाइम पहले भारत के एक न्यूज चैनल न्यूज क्लिक पर ये आरोप लगे थे कि उनके चाइना के साथ कनेक्शन है और वो चाइना से फंडिंग लेते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम के अंदर ये खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को अमेरिका के एक बिलियनियर नेवाइल रॉय संगम से $मिलियन की फंडिंग मिली थी और ये आदमी नेवाइल रॉय संगम चाइनीज गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। फिर जब ईडी ने रेड मारी तो पता चला कि न्यूज क्लिक को चाइना से 3 साल के अंदर 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। अब इस चाइनीज फंडेड न्यूज क्लिक की आप न्यूज देखो। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बहुत ही शर्मनाक टूल किट जारी कर दिया है। अब अगर सीरियसली बात करें तो भारत की ही एक पॉलिटिकल पार्टीज के भारत के दुश्मन के साथ में कनेक्शन मिले हैं। ये कितनी कंसर्निंग बात है। ये चाइनीज गवर्नमेंट एक धोखेबाज गवर्नमेंट है। पहले ये छोटे देशों को खिलाती है और बाद में उनको खा जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव को देख सकते हो जो आज बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। और यही चीज चाइना भारत के साथ करना चाहता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन भारत ही है। बाकी गौतम अडानी और राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।